बच्चों, फिजिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पावर ऑफ 10 और कुछ डायमेंशंस पे न्यूमेरिकल बनाए भी थे जो एच.सी. वर्मा के एग्जाम्पल्स थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले तो हम कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर 1 में एच.सी. वर्मा के चैप्टर 1 में एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उनको करते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये लास्ट क्लास में हमने पावर देख लिया था। अब नेक्स्ट है कुछ एक्सरसाइज कुछ इसके डायमेंशंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर। वैसे थोड़ा हिंट करते जाता हूँ ताकि आप इस प्रॉब्लम्स को करते जाओ और कुछ मैं होमवर्क के लिए भी छोड़ता जाऊंगा। जैसे लीनियर मोमेंटम, इसका डायमेंशन अगर निकालना है तो केवल फॉर्मूला पता हो या फिर यूनिट पता हो, दोनों में से कोई एक चीज पता है तो हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला पता है, जैसे लीनियर मोमेंटम की बात करें तो लीनियर मोमेंटम p जो हमारा होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी है m इंटू वी, p इक्वल टू एम वी। ये हमारा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। अगर केवल हमें यही पता है फॉर्मूला भी, तब भी हम डायमेंशन p का निकाल सकते हैं। p का डायमेंशन क्या होगा? मास हमारा फंडामेंटल डायमेंशन के अंदर आता है m। वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है, वेलोसिटी का यूनिट से ही हम वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, या फिर वेलोसिटी को यूँ कह सकते हो आप डिस्टेंस बाई टाइम। दोनों से आप डायमेंशन बता सकते हो। ये इससे बता सकते हो ये लेंथ है और ये सेकंड है, टाइम है, सेकंड टाइम है, यानी कि एल टी माइनस वन, या यहाँ से डिस्टेंस का हमारा एल डिवाइड बाई टी या एल टी माइनस वन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि मास इंटू एल टी माइनस वन, यही है डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे ही फ्रीक्वेंसी की बात कर लो। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें पता है, या तो आप वेलोसिटी आपको पता है, जो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज है, जो बेसिकली 1 बाई टाइम, 1 बाई सेकेंड के इक्वल है। इससे भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो, या इसका फॉर्मूला v इक्वल टू नू इंटू लैम्डा, यानी यहाँ v, यहाँ नू जो मैं बोल रहा हूँ वो फ्रीक्वेंसी है, इससे भी निकाल सकते हो। ये हमारा वेलोसिटी है, ये लैम्डा, इससे निकाल सकते हो। कैसे भी आप करके निकालो सेम आपका पहुंचेगा। जैसे ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी को सपोज मैंने एफ या नू से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? 1 बाई सेकेंड, यानी कि 1 बाई टी, यानी टी टू द पावर माइनस वन। या इससे भी निकालोगे तब भी वही निकलेगा। यहाँ नू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। अभी हम v का देख चुके हैं, एल टी माइनस वन, और ये हमारा लैम्डा का एल एल कैंसल आउट, वही टी टू द पावर माइनस वन। ठीक है, आप कैसे भी करके फॉर्मूले से भी निकालना चाहो, यूनिट से निकालना चाहो, या फिर जो कुछ आपको नॉलेज है उससे आप डायमेंशन कैलकुलेट। प्रेशर की बात करते हैं। अगर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर P इक्वल टू एफ बाई ए होता है। हमें पता है प्रेशर जो है फोर्स बाई एरिया है, तो फोर्स का डायमेंशन पता है। फोर्स का डायमेंशन के लिए आप फॉर्मूला, यहाँ तो इसका यूनिट न्यूटन है, तो न्यूटन से आपको यहाँ क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ मास इंटू एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन की बात कर लो। तो मास का हमें पता है डायमेंशन m है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एल टी टू द पावर माइनस टू। तो यानी कि इसका डायमेंशन, अगर p का डायमेंशन की बात करो तो p का डायमेंशन m एल टी टू द पावर माइनस टू डिवाइड बाई a का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर, यानी एरिया है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ बोल लो, या फिर आप मतलब बेसिकली दोनों डिस्टेंस है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस है एल इंटू एल, यानी कि एल स्क्वायर इसका डायमेंशन है। तो यहां से क्या निकल गया है? एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। आई होप क्लियर होगा। कोई फिर भी कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उनके रिप्लाई करने की। ठीक है, यहाँ कुछ डायमेंशन, सेकंड क्वेश्चन अगर एसी वर्मा का ही सेकंड क्वेश्चन उठा लेते हैं कि ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा का डायमेंशन चाहिए। ये क्या है? ये बेसिकली एंगल है ना,
जिसका यूनिट हम रेडियन बोलते हैं, लेकिन क्या यहाँ इसका ये डायमेंशन फंडामेंटल डायमेंशन के अंदर नहीं आता। ओमेगा का अगर डायमेंशन की बात करो तो केवल इनकी वजह से होगा। ये इसका डायमेंशन 1/t, यानी यहाँ जो डायमेंशन आएगा वो t⁻⁻1 ही होगा। अल्फा की डायमेंशन की बात करो तो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा? अल्फा का डायमेंशन के लिए चूंकि इसका डायमेंशन हमें पता है t⁻⁻1 डिवाइड बाई t, यानी t⁻⁻2। ओके, यहाँ इसकी बात करते हैं हम लोग, टॉक की बात करते हैं तो टॉर इज इक्वल टू क्या? f इंटू आर। आर हमारा डिस्टेंस है, f का हमें पता है डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन mLt⁻⁻2। ये f का डायमेंशन निकल के f का डायमेंशन हमें पता है, मास इंटू एक्सलेशन और इंटू l, यानी कि डायमेंशन क्या निकल के आया? mL²⁻²। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन है, m पता है, ये l है, l² हो गया, तो I इज इक्वल टू I का डायमेंशन क्या हो गया? mL²। डायरेक्ट मैं बता दिया, मतलब ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ अगर फॉर्मूला हमें पता है तो हमें डायमेंशन निकालने में कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। अब हम आगे आने वाले सेक्शन, आगे जब हम आगे पढ़ेंगे तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क किसे कहते हैं, जिससे उसका फॉर्मूला खुद ब खुद पता चल जाए कि फॉर्मूला क्या है। अभी हमें इतना रटने की जरूरत नहीं है, इतना लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम में देखिए, केवल अभी आप फॉर्मूला केवल यूज कर लो, ठीक है। आपको अभी से ही फॉर्मूला सारे रटने नहीं, क्योंकि ये चीजें अगर हम समझ लेते हैं तो फॉर्मूला रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायमेंशन चाहिए, तो ई इज इक्वल टू व्हाट? एफ बाई क्यू होगा। एफ का डायमेंशन पता है, क्यू का डायमेंशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकाला होगा, क्यू इक्वल टू आई टी फॉर्मूले से, जहां आई खुद एक फंडामेंटल डायमेंशन के अंदर है, टी है, तो यानी कि इसका डायमेंशन, क्यू का डायमेंशन हमने क्या निकाला था? आई इंटू टी। तो यही चीज हमें यहाँ पुट करनी है। मुझे और इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, किसका डायमेंशन क्या होगा, एफ का डायमेंशन पता है, क्यू का डायमेंशन पता है, ई का डायमेंशन निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही एफ इक्वल टू क्यू वी बी, ये हमें फॉर्मूला आगे चल के पढ़ना है। क्यू जहां हमारा चार्ज है, वी वेलोसिटी है, बी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है। तो ये एफ फॉर्मूला जो है एफ का, इस फॉर्मूले की मदद से बी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो बी का डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा तो हमें पता होना चाहिए एफ का डायमेंशन जो हमें पता है, क्यू का डायमेंशन पता होना चाहिए, क्यू का डायमेंशन पता है, वी का डायमेंशन पता होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है, LT-1 इसका डायमेंशन भी पता है, क्यू भी। तो सबका डायमेंशन जो कि हमें पता ही है, तो हम इसका बी का डायमेंशन निकालने में हमें कोई इशू नहीं होगा। एफ का डायमेंशन क्या है? mLT-2 MA। क्यू का पता है IT और V का पता है LT-1। तो इन सबको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो B का डायमेंशन। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है कि म्यू नॉट यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसका डायमेंशन कैलकुलेट करना है। अब इसका डायमेंशन कैलकुलेट है तो म्यू नॉट क्या होगा? म्यू नॉट होगा सिंपल B इंटू 2πa डिवाइड बाई आई। अच्छा, B का डायमेंशन अभी हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से, ठीक है। 2π डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ दो आप। ए क्या है यहाँ? ए बेसिकली यहाँ डिस्टेंस है, ओके। ये आपको ये बेसिकली जो फॉर्मूला है वो आप आगे आने वाले टाइम में पढ़ोगे कि एक सर्कल में है, मतलब एक वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो उसकी वजह से इस सेंटर में बी की वैल्यू क्या होगी वो आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये आने वाले टाइम पे ए डिस्टेंस है, केवल इतना जानना जरूरी है। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये वाली चीज़ें फॉर्मूला अपने आप हमको पता चल जाएंगी और ये चीज़ें हम ज़्यादा समझ पाएंगे। अभी केवल हमें डायमेंशन से मतलब है,
तो म्यू नॉट का डायमेंशन, फिर आई हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, तो म्यू नॉट का डायमेंशन कैलकुलेट हो करके आ जाएगा। आप लोग इसका आंसर बताना, ठीक है। बाकी एचसी वर्मा में के एक्सरसाइज में इसका आंसर भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज के साथ सॉल्यूशन के सॉल्यूशन नहीं देके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनसे हम मैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो हमें पी की डायमेंशन हमें पी का डायमेंशन पूछा जा रहा है। पी यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। पी इज इक्वल टू क्यू डी, फॉर्मूला भी हमें पता है, क्यू इंटू डी। क्यू चार्ज है हमारे पास, क्यू का डायमेंशन हमें पता है आई टी। डी हमारा डिस्टेंस है, डी का डायमेंशन क्या है, लेंथ, डी का डायमेंशन लेंथ है। तो पी का डायमेंशन निकालने में हमें कोई इशू नहीं है, पी का डायमेंशन निकालने में कोई इशू नहीं। क्यू का डायमेंशन, क्यू पता है आई टी है और एल है, तो इसका डायमेंशन निकल गया हमारे सामने, ठीक है। अगर फॉर्मूला पता है या यूनिट पता होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, तो हम उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। आई होप ये बातें कई बार हो चुकी है और यहाँ बार बार वही सेम चीज रिपीट हो रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसका डायमेंशन हमें पता करना है। तो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ गिवन है, एम का फॉर्मूला है एम इक्वल टू आई इंटू ए। तो यहाँ जब हमें एम का डायमेंशन निकालना हो तो आई हमें पता है, एम ए पता है, क्या हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये फिफ्थ क्वेश्चन भी है, इसका भी डायमेंशन निकालने की मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एच का डायमेंशन पूछा जा रहा है, एच का डायमेंशन क्या, एच इज इक्वल टू ई इंटू नू। नू यहाँ बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमने देख लिया है, टी टू द पावर -1। ई का डायमेंशन हमें पता है, ई का डायमेंशन हमने लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में निकाला हुआ है। ई का डायमेंशन के लिए हमने दोनों फॉर्मूला, चाहे तो आप हाफ एम ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर से कर लो या फिर mgh से कर लो, किसी से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम निकल के आएगा आपके लिए। अगर हाफ एम बी स्क्वायर से निकालते हो तब भी वही निकल के आएगा। जैसे हाफ तो अपना कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एम का एम हो गया, वी का एल टी -1 है, इसका होल स्क्वायर, यानी कि एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, यानी ई का डायमेंशन हमें पता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 और नू का हमने निकाल लिया, मतलब बेसिकली फ्रीक्वेंसी का हमें पता है टी टू द पावर -1। अभी इसको सॉल्व करके आप एच का डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। होप क्लियर होगा यहाँ। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन था, Q इक्वल टू एम सी टी टू माइनस T1। तो C का डायमेंशन पता करना है, C का डायमेंशन क्या होगा। C का डायमेंशन के लिए पहले तो ये जानना है कि ये Q क्या है। यहाँ Q बेसिकली वो चार्ज की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये Q हीट एनर्जी की बात हो रही है। थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजिंग होता है, कई बार कोई टर्म्स जो है ना वो कंफ्यूजिंग करते हैं, तो उसकी वजह से डायमेंशन गलत निकल के भी आ सकते हैं। तो यहाँ इन चीज़ों को समझना जरूरी है। C इज इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू टी टू माइनस T1। T2 माइनस T1 टेम्परेचर है, इसका कैल्विन है हमारा डायमेंशन, M का पता है, एनर्जी का पता है, तो C का डायमेंशन निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप चैट बॉक्स में पूछना कि सर ये सिक्स क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन का कैसे निकलेगा डायमेंशंस, ठीक है। इसका फाइनल आंसर मैच नहीं कर रहा हो तो एक बार देख लेंगे उसको। ओके, नेक्स्ट है आई टी इज इक्वल टू यहाँ सॉरी एल टी है, ये डिस्टेंस है, लीनियर एक्सपेंशन एक, ये अल्फा होगा, सॉरी अल्फा का डायमेंशन पूछा जा रहा होगा। अल्फा का डायमेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, अल्फा का डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ये टर्म जो है वो टर्म 1 के साथ ऐड हुआ है, यानी 1 एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, दिस इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो नेचुरल सी बात है कि बाकी दिमाग नहीं लगाना, ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस होगा। अल्फा इंटू T2 माइनस T1 भी क्या होगा, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा,
क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही डायमेंशन लेस से ऐड होगी ना। यहाँ T2 माइनस T1 है, यानी T2 का जो डायमेंशन होगा वही T1 का डायमेंशन होगा, तभी तो एक दूसरे से सबट्रैक्ट होगा। ये हम देख चुके हैं डायमेंशंस के प्रॉपर्टीज के अंदर। तो ये T2 माइनस अल्फा इंटू T2 माइनस T1 जो है ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब ये अल्फा इंटू T2 माइनस T1 जब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा? अल्फा का डायमेंशन होगा 1/T2 माइनस T1, यानी कि बेसिकली टी यानी 1/T बोल लो, यानी कि अल्फा का जो डायमेंशन होगा 1/केल्विन यानी K⁻⁻1। आई होप क्लियर है। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट गैस कांस्टेंट आर का डायमेंशन पूछा जा रहा है इसके अंदर। तो आर इज इक्वल टू बेसिकली पी वी डिवाइड बाई एन इंटू टी। ओके, आर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप आगे आने वाले हीट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, यहाँ पी क्या है? बेसिकली प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है और एन है नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो यहाँ पी प्रेशर का डायमेंशन पता है, वी वॉल्यूम है जो एल क्यूब है, टेम्परेचर का केल्विन है, तो आप आर का डायमेंशन बता सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एज अ होमवर्क मान लो आप। ठीक है, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में दो। ठीक है, मैं बताऊँ मैं उसके बाद करेक्ट है या नॉट करेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम। इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। अब ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो डेंसिटी का डायमेंशन बतानी है। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी अगर बात करें तो डेंसिटी को हम लोग अगर सपोज रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये है आपका जब हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो ये मास बाई वॉल्यूम होगा। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास चूंकि यहाँ मास फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन वॉल्यूम भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर नहीं है, तो इसका डायमेंशन कैसे निकल के आएगा? तो मास के लिए हमें हम लोगों को रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। मास का रिलेशनशिप हमें मिलता है फोर्स इक्वल टू एम ए में, एफ इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला जिसमें मास का जो डायमेंशन है वो एफ बाई ए होगा। एफ हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है फोर्स। एक्सलेशन का हमें एक्सलेशन को भी हमें इसी रूप में रिप्रेजेंट करना होगा, लेंथ और टाइम के रूप में। तो ये फोर्स डिवाइड बाई एक्सलेशन का, एक्सलेशन क्या होता है? लेंथ मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका यूनिट। ओके, तो यानी कि लेंथ बाई एल टी टू द पावर -2, और ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यानी m का जो डायमेंशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? एफ एल टू द पावर -1 टी टू द पावर 2। तो ये मास का डायमेंशन निकल गया। तो मास का डायमेंशन हमें पता चल गया कि क्या है? एफ एल -1 टी टी टू द पावर 2। अब वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा? वॉल्यूम हमें पता है कि वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों बेसिकली एक लेंथ है। तो यानी एल क्यूब है इसका डायमेंशन। अगर वॉल्यूम के डायमेंशन की बात करो तो लेंथ हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, एन डिवाइड बाई एल क्यूब कर दो तो रो का डायमेंशन निकल के आ गया। रो का डायमेंशन क्या होगा? एफ इंटू एल टू द पावर -4 टी टू द पावर 2। ठीक है, अच्छा मोमेंटम का डायमेंशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स लेंथ टाइम। मोमेंटम वैसे हमें पता है कि मास मोमेंटम हमें पता है P इक्वल टू एम इंटू वी होता है। तो V का डायमेंशन तो एम मास का डायमेंशन अभी अभी हमने निकाल लिया है। और वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, यानी LT-1। डायरेक्ट इसको पुट कर दो। F P का डायमेंशन निकालना है तो P का डायमेंशन निकालने के लिए F L-1 T टू द पावर 2 इंटू LT-1, यानी कि क्या निकल के आया? एफ एल एल कैंसल्ड आउट हो गया तो बचा हमारे पास क्या? एफ टी। आई होप क्लियर होगा।
ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनर्जी का डायमेंशन बात पूछा जा रहा है। तो अगर एनर्जी का फॉर्मूला हमें इसी टर्म में निकालना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस एनर्जी बता देगा। तो फोर्स पता है, लेंथ एफ इंटू डी, एफ इंटू एल, इसका डायमेंशन निकल के आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको चेंज करना है सेंटीमीटर पर मिनट में। अरे इसको जब 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है तो मीटर को आप चेंज करो सेंटीमीटर में, यानी वैसे तरीके दूसरे हैं, मतलब मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है तो सिंपली आपको करना क्या है कि 10 को 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट 100 सेंटीमीटर, यानी 10 यहाँ मीटर, 1 मीटर को चेंज करो आप सेंटीमीटर में, नहीं 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। अच्छा यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ हमें पता है 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, अब तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट 1/60 मिनट। तो अगर इसको सेकेंड को मिनट में चेंज करना हो तो यहाँ 1/60 मिनट लिखना पड़ेगा हमें। दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 60, ये ऊपर चला जाएगा, सेंटीमीटर पर मिनट। दैट इज इक्वल टू 6 1 2 3 4 सेंटीमीटर पर मिनट। आपको क्लियर हो गया कैसे मैंने किया? ज्यादा कुछ मैंने तोप नहीं किया है, सिंपली हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें ये चेंज करने को कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, वैसे डायमेंशंस की मदद से जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब सिंपली तरीके से बन रहा हो तो हम वैसे ही चल लेंगे। ठीक है, इनका सॉल्यूशन भी देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।